अर्जुन पार्टी के लिए तैयार खड़ा था। काले शर्ट का पहला बटन खुला, बाल हल्के से बिखरे हुए और उसके होठों पर वही पुरानी खतरनाक मुस्कान। आईने में खुद को देखते हुए उसने धीमे से कहा, बहुत जल्द राधिका तुम्हें तुम्हारी हर गलती का एहसास कराऊंगा, ताकि तुम याद रखो तुम्हारा हर कदम सिर्फ मेरी मर्जी से चलेगा। और उसी पल अतीत उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध उठा। फ्लैशबैक। बचपन की वो घटना। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद हवेली में अजीब सी खामोशी थी। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन माहौल में अब भी डर और तनाव तैर रहा था। छोटा अर्जुन अकेला लिविंग एरिया में खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए, सिर हल्का झुका हुआ, जैसे उसे पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अजय रायजादा की आवाज आई, अर्जुन, मेरे स्टडी रूम में आओ। अर्जुन का दिल थोड़ा तेज चला, लेकिन वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। स्टडी का दरवाजा बंद होते ही कमरे में सिर्फ पीली रोशनी और भारी माहौल रह गया। अजय अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने मेज पर राधिका की रिपोर्ट और दवाइयां रखी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, बैठो। अर्जुन डरते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सेकंड सब बिल्कुल चुप रहा। फिर अजय की आवाज धीमी पर साफ सुनाई दी, जानते हो अर्जुन, आज क्या हो सकता था? अर्जुन ने धीमे से सिर हिलाया। गलती हो गई डैड। अजय ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। गलती? गिरना सीढ़ियों से, इसे तुम गलती कहते हो? उनके शब्द सख्त थे, लेकिन चिल्लाहट नहीं थी। ये वही टोन थी जिसमें आदमियों का सबसे खतरनाक गुस्सा छुपा होता है। अजय आगे झुके। राधिका तुम्हारी वजह से घायल हुई, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारी लापरवाही। अगर उसका सिर ज्यादा जोर से लगता, अगर वो बेहोश ही ना उठती तो। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन उसने रोया नहीं। वो बस अपने होंठ भींच कर बैठा रहा। अर्जुन की मासूम आंखें अचानक ठंडी हो गई। पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस थोड़ी सी मस्ती। वो किसी और के साथ खेलने गई थी, तो मैंने उसे बस रोका। अजय गुस्से से बोले, हर बात में जिद ठीक नहीं होती। उसके होठों पर एक अजीब सा हक जताने वाला शब्द निकला। राध मेरी दोस्त है, वो किसी और के साथ खेल ही कैसे सकती है? अजय उस नजर को देखकर सिहर गए थे। बच्चे की आंखों में इतना गहरा हक, इतनी काली चाहत पहली बार देखी थी उन्होंने। उसी दिन उन्होंने फैसला किया, अर्जुन और राधिका को कुछ समय अलग रखना जरूरी है। बैक टू प्रेजेंट। अर्जुन ने कोट का कॉलर ठीक किया, आंखों में वही पुरानी पोजेशन की आग। पापा ने हमें दूर किया, लेकिन अब कोई नहीं रोक पाएगा। उसके कदम ठहर गए। वो धीरे से फुसफुसाया, राधिका, तुम हमेशा सिर्फ मेरी थी और अब मेरी कैद से कभी नहीं निकल पाओगी। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। स्टडी रूम की हल्की पीली रोशनी में अजय खिड़की के पास खड़े थे। बारिश की बूंदें कांच पर गिरते हुए कमरे का सन्नाटा और भारी बना रही थी। आशा भीतर आई, चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ अजय, आप इतने परेशान क्यों हैं? अजय ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, आशा, आकाश की हालत फिर खराब हो गई है। उसे कितनी बार समझाया है शराब छोड़ दे, पर वो अपनी तकलीफ को जहर में डुबोकर ही भूलना चाहता है। आशा की आंखें भीग गई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? बच्चों का क्या होगा? मेघा तो पहले ही चली गई, अब अथर्व और राधिका अपनी पापा को भी खो देंगे। अजय की आंखों में दर्द भारी था। मुझे डर है आशा, अब बस ये बच्चे ही तो है इस घर की उम्मीद, और आकाश, वो खुद को खत्म कर रहा है। एक पल के लिए कमरा और भी ठंडा पड़ गया। आशा अजय के सीने से लग गई। उसकी आवाज कांप गई। क्या किस्मत इतनी बेरहम हो सकती है? इतने सालों बाद भी ये घर चैन क्यों नहीं ले पाता? अजय की आंखें झुक गई। पत्थर जल्दी ही संभल सकता है, वो मजबूत है, लेकिन राधिका, वो टूट जाएगी। वो अभी भी पूरी तरह अपने पापा पर टिकी है। उनकी आवाज में असहाय बेचैनी थी। अगर आकाश चला गया तो राधिका की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाएगी। आशा ने भींगे हुए शब्दों में फुसफुसाया। राधिका अपने कमरे में आंसू पोंछते हुए किताबें उठाने की कोशिश कर रही थी, पर हाथ कांप रहे थे। तभी दरवाजा धीरे से खुला। आकाश लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया, आंखों में नशे का लालपन और चेहरा थका हुआ। राधिका तुरंत उठी। पापा, आप? क्या हुआ? आकाश ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस थक गया। लेकिन राधिका उसकी चाल देखकर ही समझ गई। उसने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। आप फिर पीकर आए हो पापा? आकाश की नजरें नीचे गिर गई। उसके होठ कांपे। सॉरी मेरी गुड़िया,
राधिका की आंखें भीग गई। आपकी तबीयत अब अच्छी नहीं रहती। आप क्यों पीते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी पापा? उसकी कांपती आवाज आकाश के दिल में कील की तरह चुभ गई। वो झुककर राधिका को बाहों में भर लेता है। कुछ नहीं होगा मेरी जान। पापा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वो उसके आंसू पोंछता है और अपनी जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में रख देता है। राधिका जैसे ही चॉकलेट पकड़ती है, उसकी मासूम चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान लौट आती है। उसकी मुस्कान आकाश की आखिरी उम्मीद थी। आकाश उसे चुपचाप देखता रहता है। कितनी मासूम हो मेरी बच्ची, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं मैं। पर उसके अंदर एक कड़वा डर हर दिन और बड़ा होता जा रहा था। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ राधिका, पर खुद से नहीं। अगर एक दिन मैं हार गया तो तुम्हें मेरे बिना रहना पड़ेगा। उसकी आंखों में नम परछाइयां थी। राधिका को एहसास नहीं था कि उसके रोने से ज्यादा आकाश डर रहा था, इस बात से कि कहीं उसकी छोटी गलतियां उसकी बेटी की जिंदगी को सबसे बड़ा अंधेरा न दे दे। आकाश की आंखें अक्सर अतीत में खो जाती थीं। उसे आज भी साफ याद है वो अस्पताल का कमरा, दवाइयों की गंध और मेघा की आखिरी सांसें। उसकी बाहों में राधिका थी, नन्ही, कांपती हुई, और मेघा शांत। सबने कहा था मनहूस है ये बच्ची, इसी के आते ही माँ चल बसी। लेकिन आकाश के लिए राधिका ही मेघा का दिया हुआ सबसे प्यारा, सबसे अनमोल याद थी। जब सबने उससे मुंह मोड़ लिया था, जब घर की दीवारें भी मेघा की चीखों से गूंजती थी, तब वही छोटी सी राधिका उसके सीने से लगकर सो जाती थी। वो उसके जिंदा रहने का कारण बन गई थी। मेघा, तुम चली गई, पर आपकी छोटी सी सांस को मैं मरने नहीं दूंगा। आकाश जानता था वो अच्छी जिंदगी नहीं दे रहा अपनी बेटी को। वो शराब में डूबता है, गलतियां करता है, डांट सुनता है, पर हर रात जब राधिका उसके कंधे पर सिर रखकर कहती, पापा मैं हूं ना, तब उसे लगता था शायद मेघा तहीं आसमान से मुस्कुरा रही है। उसके अंदर की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ टूटा हुआ पति जो मेघा के जाने के बाद जी नहीं पाया, दूसरी तरफ बेटी का पिता जो मर नहीं सकता। अगर राधिका और अथर्व ना होते तो आकाश अपने दिल के साथ बहुत पहले ही मेघा के पीछे चला गया होता। मैं बुरा हो सकता हूँ राधिका, पर अगर तुम नहीं होती ना तो मैं भी नहीं होता। उसके दिल में एक कड़वा डर पल रहा था। अगर किसी दिन उसकी सांस रुक गई तो उसकी छोटी राधिका को दुनिया के तमाम अंधेरों से कौन बचाएगा? तेज म्यूजिक, चमकती लाइट्स और बिजनेस वर्ल्ड के 3 सबसे खतरनाक नाम एक टेबल पर साथ बैठे थे। अर्जुन रायजादा, विराट सिंघानिया और राज मल्होत्रा। विराट की उंगलियां विस्की ग्लास पर लगी बर्फ की तरह ठंडी थी। वो घूंट पर घूंट चढ़ा रहा था, जैसे किसी जहर को अपने अंदर उतारना चाहता हो। राज ने ऊबते हुए टेबल पर उंगलियां बजाई। विराट, यार आज तो मजा ही नहीं आ रहा। उसके लहजे में बेचैनी थी। अर्जुन हंसा नहीं, उसकी नजरें तेज और सोच में डूबी थी। क्यों, तुझे अब तक कोई शिकार नहीं मिला? उसकी आवाज में एक अजीब सा रोमांच था। राज ने मुस्कुराते हुए कॉलर ठीक किया। अभी तक तो नहीं, पर रात लंबी है। विराट ने वहीं बैठे हुए ग्लास मेज पर जोर से रख दिया। विराट ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से सवाल किया, सो आगे क्या सोचा है? होम कमिंग बॉय। अर्जुन की नजरें ठंडी हो गई। कुछ नहीं, बस अब किसी तरह पापा को यकीन दिलाना होगा कि वो पुराना अर्जुन मर चुका है। उसकी आवाज में दबी हुई चिंगारी थी, वरना वो मुझे राधिका के पास भटकने भी नहीं देंगे। राज ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओहो, वो छोटी सी गर्ल अब भी दिमाग में वही है। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए अंधेरा सा उतर आया, जैसे किसी ने उसे उसकी कमजोरी की याद दिला दी हो। उसके लिए ही तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल फेंक दिया था। मुट्ठियां कस गईं, ये जानते हुए भी कि वो सब सिर्फ एक हादसा था, बस एक एक्सीडेंट। लेकिन अर्जुन के दिमाग में उस रात की चीखें, खून और राधिका की मासूम आंखें फिर से जाग उठी। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया था, जिसने अर्जुन के अंदर कुछ तोड़ दिया था। और अब वो टूटा हुआ अर्जुन राधिका को वापस पाने आया है, चाहे इस दुनिया को जलाना पड़े या खुद को अंधेरे में दफन करना पड़े। सुधीर रंधावा अपनी काली लेदर चेयर पर बैठे थे। कमरे की दीवारों पर लगी पारिवारिक तस्वीरें, एक तस्वीर छोड़कर जिसमें मेघा की मुस्कुराहट थी, पर फ्रेम अब खाली था। दरवाजे पर दस्तक हुई।
अद्विक अंदर आया, फाइलें हाथ में लेकिन आंखों में झिझक। पापा, कल मीटिंग के लिए मुझे शहर से बाहर जाना है। सुधीर ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही खोया हुआ दर्द था। ठीक है बेटा। अद्विक कुछ पलों तक उन्हें देखता रहा, चुप। फिर आखिर बोल पड़ा, पापा आप कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? सुधीर की उंगलियां डेस्क पर रखी उसी खाली फ्रेम को छू रही थी। पापा, पुरानी बातों को भूल जाइए। हो सकता है मेघा बुआ हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। ये शब्द सुधीर के सीने में नश्तर की तरह चुभ गए। उनकी आवाज भारी हो गई। पता है अद्विक, कभी कभी मुझे लगता है मैंने मेघा को हमेशा के लिए खो दिया। उनकी आंखों में छिपी सच्चाई अब बाहर आ रही थी। मैं जानता हूं मैंने गलती की थी उसको और आकाश को अलग करने में, पर मैंने ये कभी नहीं चाहा मेरी बहन मुझसे इतनी नफरत कर बैठेगी। मैंने सोचा भी नहीं था। उनकी सांसें लड़खड़ाई। वो कभी लौटी तक नहीं, एक बार भी नहीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। माँ बाप से किया आखिरी वादा भी पूरा नहीं कर पाया, अपनी छोटी बहन की रक्षा का वादा। सुधीर की आंखों में आंसू तैर गए। ना जाने कहाँ होगी मेघा। उसके बच्चे अब तो बड़े हो चुके होंगे। उनका दिल टूटा और आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। एक बार, बस एक बार मेघा मिल जाए मुझसे। अद्विक के हाथ धीमे से मुट्ठी में बंध गए। अपने पिता के टूटने का ये दृश्य वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखों में ठंडा संकल्प चल उठा। पापा, मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं आपको और बुआ को जरूर मिलाऊंगा, चाहे इस दुनिया के हर अंधेरे को चीरना पड़े। कमरे की रोशनी अद्विक के चेहरे पर पड़ी और पहली बार वो एक बेटे से ज्यादा एक युद्ध की शुरुआत जैसा दिखा। रात का साया और एक वादा। रात गहरी थी, सारा घर नींद में डूबा हुआ, लेकिन अर्जुन के कदमों की आवाज अभी भी हवेली की संगमरमर फर्श पर गूंज रही थी। वो ड्राइंग रूम के पास से गुजरा ही था कि उसे एक धीमी सी टूटती सांस सुनाई दी। आकाश अकेले बाहर बैठे थे, हाथों में मेघा की पुरानी तस्वीर, आंखें किसी अनदेखे अतीत में खोई हुई। अर्जुन रुक गया। कुछ सेकंड बस आकाश को देखता रहा। उसके भीतर किसी पुरानी चुभन ने करवट ली। धीरे से वो पास गया। अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? आकाश ने सिर उठाया। नशा उतरा नहीं था और दर्द छिपा नहीं था। नींद कहाँ आती है बेटा? उनकी आवाज भारी थी। वो नहीं है और मैं जी रहा हूं। अर्जुन के होंठों पर कोई शब्द नहीं था। उसने सिर्फ कुर्सी खींचकर आकाश के पास बैठना बेहतर समझा। अंकल, आंटी वापस नहीं आएंगी। अर्जुन ने अधिकार नहीं, एक कड़वे सच की तरह कहा। आकाश की उंगलियां तस्वीर पर कस गई। प्यार ऐसा ही होता है अर्जुन, चाहे वो पास हो या दूर, दिल में कभी कम नहीं होता। उनका हर शब्द अर्जुन के दिल में उतरता गया, क्योंकि भी अच्छी तरह जानता था अंतहीन प्रेम क्या होता है। किसी को सिर्फ अपना बनाने की जिद, किसी भी हद तक। आकाश की आंखें फिर भीगी। उन्होंने जैसे आसमान से सवाल किया, न जाने मेरे बाद राधिका का क्या होगा। इस बार अर्जुन का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। उसने आकाश के कंधे पर हाथ रखा। अंकल, ऐसा मत कहिए। उसकी आवाज ठंडी पर वादा था। राधिका कभी अकेली नहीं होगी जब तक मैं हूं। एक सेकंड, अर्जुन की आंखों में वही पुरानी काली पॉजेसिव लौ चमकी। मैं उसका ख्याल रखूंगा, एक दोस्त की तरह, उसने कहा। पर सच में उस शब्द दोस्त के पीछे दबी थी एक और सच्चाई। वो उसे कभी किसी और की नहीं होने देगा। आकाश ने अर्जुन के वादे पर एक भरोसा भरी हल्की मुस्कान दी और उसी पल अर्जुन के दिल में एक खतरनाक हक पक्का हो गया। राधिका, तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी आदत हो, मेरी जरूरत हो और एक दिन मेरे नाम की मोहब्बत। रात की हवा और ठंडी हो गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक आग और गहरी जलने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।